अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्लास 8 का पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और वो क्वेश्चन नंबर 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द फ्रैक्शन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड करना बेटा। ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 49 डिवाइडेड बाय 64 या 49/64, दोनों एक ही चीज है बेटा। अच्छा, जिस हमने अब ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन हमारा है 49 को हमने इसका पहले चेक करना है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा बेटा, ये जो अब रेड कलर से मैं हाईलाइट करूंगा, ये वाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बेटा। ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है। कि हमने सेपरेट सेपरेट चेक करना है कि 49 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। जब आप ये चेक कर लेंगे, तो मतलब ये बेटा कि 49 सबसे छोटा टेबल कौन सा है? 2 का। 2 के टेबल में 49 आता है, या 3 के टेबल में आता है, या 4 के टेबल में आता है, या 5 के टेबल में आता है, या 6 के टेबल में आता है। तो अगर आपने चेक किया तो 2 से लेकर 6 तक टेबल में नहीं आता, मगर 7 के टेबल में आता है। 7 7 49 होता है। तो मैंने सॉल्व किया बेटा। 7 7 49, जब 7 के टेबल में 7 कब आता है? 7 के टेबल में 7 7 1 7 होता है। ठीक है। ये एक मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया 49 को। तो दूसरा है वो है बेटा हमारे पास 64। जब 64 को मैंने सॉल्व करना चाहा, तो उसको मैंने देखा कि सबसे छोटे किस टेबल में आता है। तो मुझे पता चला कि 64 2 के टेबल में आता है सबसे छोटा। जब 2 के टेबल में मैंने सॉल्व करना शुरू किया इसको, तो 2 32 64 होता है। जब मैंने चेक किया कि 232 भी 2 के टेबल में आता है, तो हाँ जी, मुझे पता चला कि 2 16 32 होता है। जब मैंने चेक किया कि 2 के टेबल में 16 आता है, तो मुझे पता चला कि 2 8 16 होता है। जब मैंने चेक किया दोबारा बेटा, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8 होता है। ठीक है। 2 4 8 होता है। तो ये मैंने हाईलाइट का ये वाला 2 4 8 हो गया बेटा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा चेक किया कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो मुझे पता चला कि 2 2 4 होता है। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 मतलब डे एंड पे हमने, आखिर पे हमें आंसर 1 ही चाहिए इसके अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो ये जो अब मैं हाईलाइट करूंगा जिस चीज को, ये जो 7 7 आ रहा है, ये इसको हमने ले लिया, और ये तमाम टूज को मैंने ले लिया। तो इसको भी मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है बेटा। जब मैंने सब टूज को उठा लिया और सेवन को उठा लिया, तो इसका मतलब ये है कि बेटा मैंने इन सबसे पहले 7 दो थे तो इनका पेयर बना लिया। जब मैंने इन दोनों का पेयर बना लिया, ठीक है, उसके बाद जितने टूज थे उन सबको मैंने लिखा और उनका सेपरेट सेपरेट पेयर बना लिया। इन दो का एक, 2 का एक पेयर बन गया, इन दोनों टूज का एक पेयर बन गया, इसके बाद ये पेयर बन गया। ये स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद जब बेटा हमने किया, तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पावर दोनों की प्लस हो जाएगी। 7 की पावर प्लस हो गई तो 7 स्क्वायर बन गया ये। अब जितने मैंने पेयर बनाए थे ना, 3 पेयर्स बने थे, 3 2 उसकी पावर भी स्क्वायर हो गई। पावर 2 हो गई, मतलब पावर इसकी 2 की पावर स्क्वायर हो गई। अच्छा, अब अगर आप बेटा एक चीज है कि अब अगर आपने लेना ही है, सॉल्व करना है बेटा, तो उसका मतलब ये कि आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैं आंसर किसका निकाल रहा हूं? मैं 49 और 64 का आंसर निकाल रहा हूं बेटा। और स्क्वायर रूट दोनों तरफ मैंने ले लिया। जब मैंने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया बेटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से मेरा स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है। जब मेरा स्क्वायर खत्म हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया बेटा 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है।
अच्छा, अब 7 तो मेरे पास सॉल्व हो गया, मुझे पता चल गया कि 49 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 49 7 का स्क्वायर है। मगर इसको मैंने सॉल्व करना था, फिर मैं टू टू जार किया तो मुझे पता चला कि 4 है, 4 टू जार 8। इसका मतलब क्या, मेरे पास जो आंसर आया वो 7/60 से 7/8 आया। जो क्वेश्चन था हमारे पास 49/64। ठीक है, इसका जो आंसर आया, इस चीज का जो आंसर आया हमारे पास, इसका आंसर मेरे पास आ गया 7/8। अब इसका अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास जो क्वेश्चन था 121/625। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनका दोबारा दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिया, सबसे पहला स्टेप। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का ले लिया बेटा, ये मैंने चेक किया कि 121 मैंने चेक करता रहा कि 2 के टेबल में, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के टेबल में नहीं आता, मगर 11 के टेबल में आता है। और 11 11 जार 121 होता है। 11 11 जार 121 होता है। तो फिर मैंने चेक किया कि 11 के टेबल में 11 कब आता है। जब मैंने ये चेक किया बेटा, तो 11 1 जार 11 होता है। फिर मुझे पता चल गया 11 1 जार 11 हो गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 121 का निकल आया। अब उसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकालना है, वो ही मैंने निकालना है 625 का। 625 को दोबारा मैंने चेक किया कि किस किस टेबल में जाता है, तो मुझे पता चला कि 5 के टेबल में जाता है। फिर मैंने इसको 5 के टेबल में सॉल्व किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5 125 जार होता है 625। फिर जब मैंने इसको फाइंड किया तो 25 5 जार 125 होता है। तो मुझे पता चला कि 5 5 जार 25 होता है। जब मैंने ये आंसर निकाला बेटा, तो उसके बाद मैंने जो सॉल्व किया, दोनों तरफ से पेयर बना लिया, जिस इस तरफ सेकंड स्टेप था मेरे पास। जब मैंने ये पेयर बनाया तो 11 11 का पेयर बन गया, और 5 5 का 5 के दो पेयर्स बन गए। तो दोनों की पावर स्क्वायर में आ गई। तो फिर मैंने वही दोबारा दोहराया सारा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। मैंने दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैंने बेटा दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसमें ये हुआ कि जो उसकी पावर थी मेरे पास, वो स्क्वायर रूट से ये पावर खत्म हो गई, 2 2 2। तो ये पीछे रह गया 5 11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो वो 25 आंसर आ गया। तो मेरे पास जो आंसर अवेलेबल आ गया बेटा, वो आया है 11/25। ठीक है, तो पार्ट इसका सी करते हैं अब हम। पार्ट सी जो हमारे पास है वो बेटा है 196/441। ठीक है, जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो फिर मैंने दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया बेटा। पहला स्टेप ही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, जब हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन, उसके बाद मुझे पता चला कि 196 सबसे छोटे किस टेबल में आता है। 196 6 के 2 के टेबल में आता है। 298 जार 196 होता है। अच्छा, तो फिर मैंने दोबारा इसको डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि 98 2 के टेबल में कब आता है, 49 जार आता है। ठीक है, जब मैंने 49 देखा, तो 49 मैंने चेक किया, तो ना 1 के टेबल 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में आता है, ना 6 के टेबल में आता है। ये 7 के टेबल में आता है। 7 7 जार 49 होता है। फिर मैंने दोबारा देखा 7 किसी और टेबल में आता है, तो मुझे पता चला कि 7 के टेबल में आता है। 7 1 जार 7 होता है। दोबारा मैंने ये भी सॉल्व किया बेटा, तो इससे मुझे पता चला कि 441 तो डिवाइड बाय 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 147 जार आता है। जब मैंने ये भी सॉल्व किया, तो मुझे पता चला कि 49 नीचे आंसर आ गया, 49 जार 147 होता है। फिर 49 को मैंने अगर चेक किया, तो मुझे पता चला कि 7 7 जार 49 होता है। तो 7 के टेबल में 7 कब आता है, 7 के टेबल में 7 7 1 जार 7 होता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया।
ठीक है। तो अब जो थर्ड स्टेप था, तीसरा स्टेप था, वो ये हुआ था कि सबको मैंने इस जो साइड पे जिस नंबर से मैं जिस टेबल से डिवाइड कर रहा था, उसको मैंने अपनी साइड पे ले लिया बेटा, और इनके मैंने पेयर बना लिए। ये वाले भी मैंने उठा लिए सारे, इनको भी उठा के मैंने पेयर बना लिया। ठीक है। मुझे ये पता चला कि टू की मल्टीप्लाई पे टू करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर ऐड होगी तो ये बन जाएगा टू का स्क्वायर। उसके बाद बेटा सेवन का पेयर देखा तो सेवन का स्क्वायर बना लिया। फिर दोबारा थ्री का पेयर बनाया तो थ्री का स्क्वायर बन गया। सेवन का फिर स्क्वायर बनाया तो सेवन का स्क्वायर बन गया। अच्छा बेटा, अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैंने दोनों तरफ बोथ साइड्स मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो जो मेरा आंसर आया वो आया 2 × 7 3 × 7। मतलब कि दोनों तरफ से अगर स्क्वायर रूट ले लो तो वो स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। जब मैंने ये चीज ली बेटा तो वो हो गया 2 7 × 14 और 2 3 × 21 होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 14 ÷ 21। ठीक है पार्ट बेटा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इस होल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना है। किस तरह, ये आपको हम बताते हैं अब। जो ये दो नंबर है बेटा, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। जो आंसर आ जाएगा उसमें 13 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो 36 वन सर, 36 +13, तो ये बन गया बेटा 49। ये 49 आ गया डिवाइडेड बाय 36। 36 का सेम टू सेम रहा। मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, दोनों का सेपरेट सेपरेट बेटा। तो उससे ये मुझे पता चला कि ये बेटा दोनों का जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, उसके बाद जो ये जिस जिस टेबल में जाते थे वो मैंने इस तरफ लिख दिए। तो 7 × 7 आ गया। 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। फिर मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया। फिर टू टू का सेम नंबर थे, दोनों सेम का पेयर बना दिया। फिर इन दोनों का पेयर बना दिया। फिर इन दोनों का जब पेयर बनाया तो बेटा पावर इनकी ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हो जाएगी तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया बेटा, मुझे पता चला कि जब स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो 7 ÷ 2 × 3 = 6। 2 3 = 6 हो गया बेटा। मुझे पता चला कि यार ये जो आंसर है कि 36 6 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है। ये इसका आंसर है। अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि 676 डिवाइडेड बाय 729, ये किस किस इस सबसे पहले जो इसको सॉल्व करना है बेटा वो ये करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया बेटा इसको, मुझे ये पता चला कि इसका जो आंसर है वो हमने वाली जो साइड्स पे टेबल जिस जिन टेबल्स पे जाता है उन टेबल्स को मैंने उठाया, इस जगह पे लिख दिया। जिस तरह 2 × 2 × 2 × 13 है, उसी तरह 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 है। किस तरह? 676 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 338 सार, 338 टू जार 676 होता है। तो मैंने देखा कि टू के टेबल में 338 आता है। तो मुझे पता चला कि 338
169,000 होता है। तो 338,69,000 होता है, तो इसका ये है बेटा कि 169 ना, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल से लेके 11 12 के टेबल तक मैंने देखा तो नहीं आता, तो मुझे पता चला कि 13 के टेबल में आता है। 13 के टेबल में कब आता है? 13 होता है। उसके बाद मैंने जब सॉल्व किया तो 13 के टेबल में 13 कब आता है? 13 होता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा बेटा मैंने सॉल्व किया। 729, 729 मैंने चेक किया कि 2 के टेबल में आता है तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो 243,729 होता है। जब मैंने चेक किया कि 243 के टेबल में आता है तो मुझे पता चला कि 81,000, मतलब 81 को 81,3,243 होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोबारा चेक किया बेटा तो 81 3 के टेबल में आता है और 327,000, मतलब 327,081 होता है। 27 मैंने देखा कि 3 के टेबल में आता है तो मुझे पता चला कि 39,027 होता है। तो उसको मैंने दोबारा चेक किया कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो मुझे पता चला कि 3 3 9 होता है। और 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1 3 होता है, ठीक है बेटा। अब मैंने इन सेपरेट सेपरेट इनके पेयर बना लिए। जब पेयर बनाए तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा बात सुनना। और जब मैंने स्क्वायर बना लिया तो अब मैंने स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे पता है स्क्वायर हट के, तो इसका बाद पता पता चला है बेटा 2 13 और 3 3 और 3 3, ठीक है बेटा। तो 2 13 26 आ गया। 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है। तो मुझे ये पता चला कि जो 676 था वो 26 का स्क्वायर था, और जो 729 था वो 27 का स्क्वायर था। अब बेटा अगली वीडियो में से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। थैंक यू सो मच।